बरेली में लगभग 24 वर्षीय सपना आज सच हो गया। बरेली से हवाई यात्रा आज निर्धारित समय पर शुरू हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से T3 एयरलाइंस की ATR 72 की पहली उड़ान ने सुबह 9 बजे बरेली की यात्रा शुरू की और हिप फ्लाइट सुबह लगभग 10 बजे बरेली पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली से बरेली के लिए उड़ान की कमान महिलाओं को सौंप दी गई है। फ्लाइट के पायलट के साथ साथ क्रू के सभी सदस्य भी महिलाएं हैं। फ्लाइट सुबह 9 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगी और सुबह 10 बजे बरेली पहुंचेगी और यहां से सुबह 11 बजे कुछ यात्रियों के साथ उड़ान भरेगी और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गांगुली और एनोला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप की अगुवाई में जिले के सभी 9 विधायक दिल्ली से उड़ान भरकर बरेली पहुंचे। भाजपा की महिला शाखा की जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष सभी यात्रियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वहीं बरेली के नागरिकों का 24 साल पुराना सपना साकार हुआ। दरअसल 23 अगस्त 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने शहर के मयूरवन चेतना केंद्र के पास मोरिया अहमदनगर गांव के लिए घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। तब से राज्य के सभी शासकों ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, लेकिन उड़ान शुरू नहीं हो सकी। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान इतना कुछ किया था कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण में आने वाले सभी कठिनाइयों और बाधाओं को प्रशासन से न्यायपालिका तक पहुंचाया और सरकारी अधिग्रहण में ज़मीन ली। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब बरेली के लोग भी दिल्ली की हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज बरेली हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय जादूगर संतोष गांगुली, सांसद धर्मेंद्र कश्यप और विधानसभा के सभी सदस्यों की अगवानी की और उन्हें फूलों से नहलाया। देखिए, आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं, उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी बरेली के लिए इंडिगो के लोग भी आए थे, कुछ उनके थोड़े बहुत इशू हैं, उसको सॉल्व करके मुंबई और बेंगलुरु भी फ़्लाइट चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो भी सॉल्व हो। इसके अलावा क्या प्राथमिकता है कि बरेली के लिए क्या दें? देखिए, बरेली के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार तेज़ी से कार्य हो रहा है और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट पूरे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व की वजह से बरेली को ये एयरपोर्ट मिला है और इससे बरेली के विकास को 4 नहीं 50 चांद लगने वाले हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इससे खाली पर्यटन से लेके इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा और अब बरेली का विकास सरपट दौड़ने वाला है। तो हम सब उसके विकास के सहयोगी बने और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस पर सभी मातृशक्ति को बधाई। एलायंस एयर, जिनकी CEO भी महिला हैं, पहली महिला CEO हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग फ्लाइट में साथ में आए हैं। सारा चालक दल से लेके सभी लोग महिला उसमें थी। उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छा बरेली के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बधाई कि उन्होंने स्मार्ट सिटी को एयरपोर्ट से जोड़ दिया है। धन्यवाद। बहुत गौरव का पल है, खुशी का पल है
घड़ी का इंतजार था वो आखिर ने वास्तव में बरेली के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायुसेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली एलायंस एयर के विमान से यहाँ पर आए हैं और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। और अब जल्दी ही यहाँ से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें होंगी। मुझको कल ही दूसरी एयरलाइन के लोग मिले थे जो बेंगलोर और मुंबई के लिए जाने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से बरेली एक अच्छे ढंग से एक एयरपोर्ट यहाँ का विकसित होगा और इससे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के लिए यहाँ पर यात्राएं मिलेंगी। कितने दिन से प्रयासरत थे मंत्री जी, आपने सालों लड़ाई? मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 वर्षों से तो लगातार हम संपर्क में थे और पिछला पूरा साल चूँकि कोविड में बीत गया इसलिए देरी हो गई, पर अब एक सही ढंग से सही व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जबकि सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी, माननीय नगर प्रमुख जी सब हमारे साथ हैं और बरेली के सारे विधायक, सारे सांसद, मेयर साहब के सहित हमारे साथ दिल्ली से बरेली यहाँ पर आज के इस पल में अपने आप को जोड़ने के लिए आए हैं। मेयर साहब अपने साथ में, मैं चाहूँगा वो कुछ कहें इसमें। सर, एक खुशी का पल ये भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में बरेली की महिलाओं वास्तव में सौभाग्य की बात है कि आज के दिन यात्रा हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में मैं सारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज खास बात यह है कि एलायंस एयर के विमान को चलाने की चालक महिला थी और पूरा स्टाफ भी महिला हमारे साथ आया था। अब मैं चाहूँगा कि मेयर साहब कुछ कहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।